हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रिजल्ट एडुशाला में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी लेके आया हूँ, बीपीएससी 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा 2017 में जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ये ठीक है। आप देखेंगे कि इतिहास से वर्ष 2017 में 60वीं से 62वीं बीपीएससी में 36 प्रश्न पूछे गए थे। भूगोल से 18 प्रश्न, राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 12 प्रश्न और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से 11 और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और गणित 10 तो रहते हैं, बिहार विशेष 15, समसामयिक करंट से 28 प्रश्न, कुल प्रश्न 150 पूछे गए थे। ठीक है। वहीं विगत कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि बिहार स्पेशल 30 कर दिया जा रहा है, समान विज्ञान भी 30 कर दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का 5 से 6, राज्य व्यवस्था का भी 5 से 6, भूगोल भी 10 किया जा रहा है और इतिहास का 30 पूछा जाता है। ठीक है। तो इसी अप्रॉक्स में है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो इतिहास का प्रश्न है, इतिहास का जो प्रश्न है ये 36 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन क्या है हमारा, विज्ञान का। विज्ञान से करीब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपने रिजल्ट एडुशाला पे इतिहास और विज्ञान का 2 टॉपिक में कवर करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स और राज्य व्यवस्था का भी और पॉलिटी का भी। पॉलिटी राज्य व्यवस्था ही है और ज्योग्राफी का भी मैं कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। बिहार विशेष तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो मैंने गारंटी दी है कि 50 क्वेश्चन जो है हमारे रिजल्ट एडुशाला से पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको इसको फॉलो करना होगा। आइए हम शुरू करते हैं 60वां 62वां बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है 63वां 64वें के वीडियो के लिंक डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के। आप वहाँ पे जाके उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। वो सॉल्यूशन क्या देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खुद से उत्तर बनाने का कोशिश करना है। ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन इतिहास से है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनवाली से। बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में। मैं कई बार वीडियो बनाता हूँ तो कई बार आवाज़ नहीं होता है, कई बार रिकॉर्डेड नहीं हो पाता है, कई बार यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाता है, बहुत सारा टाइम लगता है, एनर्जी खत्म होता है। तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। तो ठीक है, कम से कम इस वीडियो का टारगेट है 1000 व्यूज़ और 500 लाइक चाहिए। अंगूठा वाला जो बटन है उसको आप लाइक कर देंगे, 500 लाइक चाहिए। जितने भी वीडियोज़ देखते हैं आप उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध क्या है? ई है। कलिंग नरेश खारवेल अत्यंत ही शक्तिशाली राज था। इस समय यहाँ पर चेदी वंश के इस वंश के संस्थापक महाघ मोहवाहन था। ठीक है। चेदी वंश का महान शासक कौन था? महाघ मेघवाहन वंश का शासन था। ठीक है। और ये उड़ीसा भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ। सातवाहन वंश का शासन ऊपरी दक्कन में था। पुराणों में इस वंश का संस्थापक शिनुक था। इस वंश का सबसे विख्यात शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कई बार पूछ देता है कि सातवाहन वंश का सबसे विख्यात राजा कौन सा? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। देखिए कई बार बीपीएससी ये पूछ चुका है कि चीनी यात्री हुनसुंग की भारत यात्रा कब थी? तो चीनी यात्री हुनसुंग की भारत यात्रा तो सुंग यून चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी। आप देखिए सुंग यूंग जो है 1515 से 1520 ईस्वी में आया था। और फाहियान कब आया था? 399 से 314। किसके काल में आया था? समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान 399 से 414 ईस्वी पूर्व में आया था। इसके बाद यात्रा करने वाले चीनी यात्री हेनसांग थे। हेनसांग कब आए थे? हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। हेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के समय में। हो सकता है 67वीं बीपीएससी आपसे हेनसांग का पूछ ले, तो हेनसांग याद रखिएगा 627 से 643। हेनसांग 627 से 643 ईस्वी में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में। ठीक है। सुयुंग कब आया था? 515 से 520 ईस्वी पूर्व 520 ईस्वी।
और ये कब आया था, फाहियान कब आया था, 399 से 414 ईस्वी, 499 से 414 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, किस प्रकार की भूमि को अपग्रहत कहा जाता है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि को अप्रहत कहा जाता है। गुप्त काल में इसका उपयोग होता था। ठीक है, अप्रहत बिना जोती हुई भूमि को कहते थे चारागाह, तो पशुओं के चारा के लिए कहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है बिहार में अवस्थित था। उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में पालवंशी शासकों ने शिक्षा और साहित्य के विकास में अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था। पालवंशी शासक महानिर्माता थे। इन्होंने पालवंश का जो है शासक विक्रमशिला विश्वविद्यालय उदयपुरी था। सोमपुरी में शिक्षण संस्थाओं के निर्माण करवाए थे। ठीक है, इन्होंने विक्रमशिला को कालांतर में विश्वविद्यालय का स्थान ग्रहण कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था उस समय का। प्राचीन भारत से देखिए 5 क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारत से देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। दीवान ए अर्ज किया है। रक्षा विभाग ने अर्ज किया है कि हमें ज़्यादा सैन्य साजो सामान चाहिए। रक्षा विभाग ने अर्ज किया है हमें ज़्यादा सैन्य सामान चाहिए। रक्षा विभाग दीवान ए अर्ज से संबंधित है। उत्तर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए आरिज ए मुमालिक जो है रक्षा विभाग से संबंधित है। इसी को दीवान ए अर्ज कहा जाता है। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज जो है किसके शासनकाल में हुआ था। बीपीएससी कई बार पूछ देता है सीडीपीओ दरोगा कि दीवान ए अर्ज जो है कब आया था। तो बलबन के काल में आया था दीवान ए अर्ज। आरिज ए मुमलिक सैन्य विभाग का रक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। दीवान ए इंसा शाही पत्राचार से था। ठीक है, दीवान ए मुस्तकराज का संबंध किससे था। वित्त विभाग से। दीवान ए मुस्तकराज का संबंध वित्त विभाग से। इसका स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। कई बार जो विभाग रहता है उसे स्थापना किसने किया था, किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछ देता है। तो दीवान ए अर्ज और आरिज मुमलिक बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज और आरिज मुमलिक बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग का दीवान ए मुस्तकराज विभाग स्थापना किया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। 8 का फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक, देखिए जा में ऐसे लगा जाक, तो देवराय द्वितीय मार देना है। देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किस में आएगा, देव द्वितीय में आएगा। देवराय द्वितीय में आएगा। अब्दुल नाम है तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक का ईस्वी कितना है, तो 1442 से 1445 ईस्वी। 1442 से 1445 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था विजयनगर में। ठीक है, कई बार पूछ देता है अभी आप सुंग यूंग की आप देखे थे कब आया था। तो 515 से 520 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय काल में कौन आया था, फाहियान हेनसांग आया था। तो 642 से देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कितना 627 से 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। उसी तरीक़ा से आप याद कर लेंगे ये अब्दुल रज्जाक जो है कब भारत आया था। तो 1442 से 1445 ईस्वी में राजदूत बन के आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 9 जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल किसके दरबारी थे। जसवंत और दशावन, तो ये अकबर के थे। अकबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके चित्रकार जसवंत और दशावन जो अकबर के दरबार के चित्रकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, न्यायदेव। कर्ण के साथ न्याय नहीं हुआ था तो कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे। ये कितना ईस्वी में रामपाल के शासन 1097 से 1098 तिरहुत कर्नाटक राज्य उदय हुआ था इसका। नेक्स्ट देख लीजिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। उन्होंने 1198 ईस्वी में बिहार शरीफ में विजय प्राप्त की थी। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीन शासन करता था। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है। चंदेश्वर जो है राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्या है,
उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। नालंदा बिहार विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। देखिए एक ही टॉपिक से कई बार दो दो क्वेश्चन पूछ देते हैं। 60वीं से 62वीं में यही किया गया था, एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 5वीं सदी ने कौन किया था? तो कुमारगुप्त। जो कुमार रहेंगे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार ने किया था, कुमारगुप्त ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या है, आधुनिक भारत। 16 क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 55-56 में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है बीपीएससी एलडीसी मद्य निषेध विभाग का, तो इसमें जो है ये पूछा है कि जो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू ऑप्शन में दिया हुआ था और 55 से 56 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में हटाया गया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानकारी लीजिए। पहली बार उन्होंने 1869 में पहली बार परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उम्र का विवाद होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन दूसरे बार 1871 में इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन 1874 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ICS से इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोन कार्टिस को माना जाता है। सर लियोन कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे तथा NG रंगा सचिव थे। 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे और NG रंगा सचिव थे इस सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सही उत्तर। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1911 से शुरू की गई थी। ठीक है, 21 नंबर देख लीजिए, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, 22 में क्या है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 23, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। यह किसने लिखा था? तो यह कमीना कर्जन ने लिखा था। कर्ज में डूब गया था और बंगाल विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, आप लोग नहीं जाएंगे ये कमीना था कर्ज में डूब गया था, इस टाइप का चुतियापा मत सोचिए दिमाग, ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 में, 24 नंबर, 1936 में लखनऊ अधिवेशन किस किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आप देख रहे हैं अभी मैंने डिस्कस किया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्रथम अध्यक्ष चुना गया था और NG रंगा सचिव थे चुने गए थे। इसका सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया था। 25 नंबर क्या कह रहा है,